नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदित इलाइट क्लासेस पर, जो कि 14th जेपीएससी जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को होने वाली है। और आप लोग सभी को अब ज़ोरों शोरों से मेहनत कीजिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारा जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे अपने टॉपिक पर, आधुनिक भारत का इतिहास। तो अपोजिट आफोसो डे अल्बुकर्क 1509 से 1515 इसकी पुतली गाली में एक महान योद्धा के रूप में खड़ती थी। ये जो थे वो पुतली गाली के एक महान योद्धा के रूप में खड़ती थी, क्योंकि पुतली गालियों को नीले जल की नीति पसंद नहीं थी। पुतली गाली जो भी थे उनको नीले जल की नीति पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि भारत में अब क्षेत्र का विस्तार किया जाए, जो भारत में वो क्षेत्र का विस्तार किया जाए। यहाँ भारत आने के क्रम में बहुत से क्षेत्र में अदान मस्तक इत्यादि को जीत कर भारत आए थे। ठीक है, ये जो है अदान मस्तक को जीत कर भारत आए थे। इन क्षेत्रों को जीतने का मकसद ये था कि ये जब भारत आए या जाए तो कोई भी इनको रोके ना किसी प्रकार के विरुद्ध कोई भी कर सके। ठीक है, जब अल्बुकर्क भारत पहुँचे तो आलमेंड ने अल्बुकर्क को गवर्नर का पद नहीं दिया था। जो है आलमेंड ने अल्बुकर्क को गवर्नर का पद नहीं दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पुत्र बदला ले। ठीक है, जो अल्बुकर्क जो है आलमेंड ने अल्बुकर्क को गवर्नर का पद नहीं दिया था। वो चाहते थे कि उनके पुत्र बदला ले। पुतली गाली के बाकी अधिकारी भी आलमंड के साथ दे रहे थे। ठीक है, जो पुतली गाली के जो भी बाकी अधिकारी जो थे वो आलमंड के साथ दे रहे थे, क्योंकि वो अल्बुकर्क के युद्ध जो था, अल्बुकर्क का युद्ध की नीति से ये खुश नहीं थे। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1509 में डेव का युद्ध होता है, जिसमें पुतली गाली की जीत होती है। किसकी जीत होती है? पुतली गाली की जीत होती है। जब आलमेंड भारत से लौट रहे थे तब दक्षिण अफ्रीका के कबीले के लोगों से आलमेंड क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के कबीले के लोगों से क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। अल्बुकर्क ने नीले जल की नीति का त्याग किया। जो अल्बुकर्क ने नीले जल की नीति का त्याग किया और आक्रमण नीति अपनाने का निर्णय लिया। ठीक है, जो आक्रमण नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसने कोची को भारत में पुतली गाली की मुख्यालय बनाया। ठीक है, इन्होंने कोची को भारत की पुतली गाली को मुख्यालय बनाया। कोची को मुख्यालय बनाया। दरअसल अल्बुकर्क को ही भारत में पुतली गाली साम्राज्य का विस्तार स्थापक माना जाता है। जो पुतली गाली साम्राज्य जो था उसका विस्तार और स्थापक माना जाता है। किनको? अल्बुकर्क को। ठीक है, इसने 1510 में बिरजपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह
शासक यूसुफ आदिल शाह के साथ युद्ध किया और उसे परास्त कर बीरजपुर से गोवा छीन ली। बीरजपुर से गोवा को छीन लिया गया। इस प्रकार इसने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया में मालकाक जीता और 1515 ईस्वी में इसने फरास की खाड़ी पर अवस्थित हमूज को भी जीत लिया। किसको जीत लिया? अवस्थित हमूज को भी जीत लिया और लाल सागर पर अवस्थित आदन को भी जीत लिया। जो लाल सागर में अवस्थित आदन को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहे। ठीक है, ये असफल रहे। इसके बाद आगे देखते हैं। अल्बुकर्क ने पुतली गाली अधिकारी को आदेश दिया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भारतीय महिलाओं से विवाह कर और भारत में पुतली गाली जनसंख्या बढ़ाएं। ठीक है, भारतीय महिलाओं से विवाह कर पुतली गाली की जनसंख्या बढ़ाएं। अल्बुकर्क ने यह भी निर्देश दिया कि भारत में पुतली गाली क्षेत्र में सती प्रथा प्रतिबंध किया। जो सती प्रथा को क्या किया? प्रतिबंध किया जाए और साथ ही साथ इन भारतीय क्षेत्रों में धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाए। जो भारतीय क्षेत्र में धार्मिक जो कट्टरता की जो है नीति किसके कारण अपनाई गई थी? पुतली गाली के कारण अपनाई गई थी। कट्टरता की नीति अपनाई और भारतीय मुसलमानों को परेशान करने लगा। क्या किया? भारतीय मुसलमानों को परेशान करने लगा। परेशान करना, उनके मस्जिदों को तोड़ा इत्यादि गतिविधियों को बढ़ावा दिया। वो जब नमाज पढ़ते थे और जब वो उनका जो मस्जिद था उनको क्या किया गया? तोड़ दिया गया। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं न्योन डी कानू 1529-38 भारत आते हैं। भारत आते वो किनके बेटा थे? ड्रेस डे कानू के बेटा थे। ये किनके बेटे थे? ड्रेस डे कानू के बेटा थे। ठीक है। 1530 में नीनो डी कानू ने पुतली गालियों का मुख्यालय कोची से हस्तांतरित कर, मतलब कोची से हटाकर गोवा कर दिया। इससे इसने बंगाल को हुगली में और मद्रास को पास टोम थम में पुतली गाली बस्ती बसाई। कहाँ पर? मद्रास, बंगाल के हुगली में और मद्रास के पास साउथम में क्या हुआ? पुतली गाली बस्ती बसाई। इस प्रकार नीनो डी कानू ने बस इन और दीव पर पुतली गाली अधिपति कामयाब किया और नीनो डी कानू के समय पर पुतली गाली से संघर्ष के क्रम में गुजरात के जो शासक बहादुर शाह मारे गए। पुतली गाली के संघर्ष के क्रम में गुजरात के शासक बहादुर शाह मारे गए। इसके समय पुतली गालियों ने भारतीय क्षेत्र में काली मिर्च और
सोहरा पर पुतली गाली एक अधिकारी स्थापित किए। काली मिर्च। सेहरा पर पुतली गाली एक अधिकारी क्या किया? अधिकारी स्थापित किए। पुतली गाली ने भारत में धार्मिक कट्टरता और धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई। पुतली गालियों ने भारत में धार्मिक कट्टरता और धार्मिक परिवर्तन की नीति अपनाई। हिंदू और मुसलमानों को परेशान करने, उनके मंदिरों मस्जिदों को तोड़ने और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की नीति अपनाई। इन्होंने परिवर्तन में क्या क्या किया? हिंदुओं और मुसलमानों को परेशान कर उनके मंदिर मस्जिदों को तोड़ा, लालच देकर क्या किया है? धर्म परिवर्तन करने की नीति अपनाई। 1572 में गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय एक ईसाई संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए और इन्हीं के नेतृत्व में दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई गई। 1560 में पुतली गाली नेतृत्व में दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई गई। फिर है 1560 में पुतली गाली ने एक नई संस्था की स्थापना की। क्या की? संस्थान की स्थापना की। इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वर्जेशन, जिसकी मुख्य कार्य यह ईसानिंद को दंडित करना। ईसानिंद को दंडित। पुतली गाली ने भारतीय लोगों को इतना परेशान किया कि भारतीय लोग पुतली गाली को किसी भी हाल में अब अपने अधिकार नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, पुतली गाली के जितने भी लोग थे, पुतली गाली जो भी थे, उन्होंने भारतीय लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि अब उनको अधिकार नहीं देना चाह रहे थे। बल्कि उन्होंने डच इंग्लिश को स्वीकार कर लिया। 1630 में पुतली गाली तथा इंग्लिश के बीच मैंड्रिक्स की संधि होती है। मैंड्रिक की संधि होती है। इस संधि में कहा गया था कि पुतली गाली सैनिक ड्यूच के खिलाफ इंग्लिश का साथ देंगे। पुतली गाली सैनिक ड्यूच के खिलाफ इंग्लिश का साथ देंगे। 1662 में पुतली गाली की राजकुमारी कैथरीन ब्रिजगिन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुतली गाली ने दहेज में बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। देख लो भाई, चीज़ है इंडिया का और दहेज में दे रहे हैं। पुतली गाली ने दहेज में बॉम्बे चार्ल्स को दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर 10 पाउंड वर्ष किराए पर दिया। ये तो हद हो गई, जगह हमारी और लीज पर वो दे रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। 1600
1600 गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लैंड ट्रस्ट इंस्टीट्यूट द ईस्ट इंडीज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 1602 यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश कंपनी शेयरधारित कंपनी थी। इंग्लिश कंपनी जो थी वो शेयरधारित कंपनी थी। इस कंपनी की शेयरधारक में वहाँ की रानी एलिजाबेथ भी थी। हाल ही में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हो चुकी थी। जो स्थापना है ईस्ट इंडिया कंपनी की कब हुई थी? 1599 में हो चुकी थी। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन एलजी थॉर्नबस ने उन्हें परमिशन नहीं दिया। जेम्स प्रथम ने 1609 में इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। फिर इसे 20 वर्ष के लिए एक अधिकार दे दिया। इसमें 6 वर्ष पहले नोटिस देकर उसे मोनोपोली को ख़त्म करने का प्रावधान कर दिया गया। प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इस रेन्यूअल किया जाता है। प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इसे क्या किया जाता है? रेन्यूअल किया जाता है। (1688) विलियम एंड मैरी 20 वर्ष भारत में डच ऑफ आगमन 1605 में तथा इंग्लिश का भारत आगमन 1608 में हुआ। भारत आने से पहले थे मालस प्रायद्वीप में थे। माल प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि इस स्वयंद्वीप भी कहा जाता है। इसे स्वर्ग का द्वीप भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ मामले का भंडार था, क्योंकि यहाँ मसालों का भंडार था, मसालों का भंडार था, इसीलिए भारत में पहली यही थी। भारत से पहले यही थे। इन मसालों के लिए इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। ठीक है, ये अपना जो अधिकार है वो करने के लिए एक दूसरे से अपना अधिकार जो है वो एक दूसरे से वो लड़ने लगे। 1599 में डच पहली बार इंडोनेशिया आए थे, इसीलिए उन्हें वहाँ की जलवायु के बारे में पता था। 1599 में डच पहली बार कहाँ आए थे? इंडोनेशिया आए थे, इसीलिए उन्हें वहाँ की जलवायु के बारे में पता था। डच ने बतम के राजा से दोस्ती कर ली। इन्होंने वहाँ के लोगों की
कीमत शराब देकर अपनी अच्छी दोस्ती कर ली। इन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनकी कीमत क्या करके की? शराब देकर, दारू देकर, ठीक है, शराब देकर उनकी अच्छी दोस्ती कर ली और उन्हें डॉर्च को बसाने में मदद की। फिर आगे देखते हैं 1619 में बहतम के राजा ने कुछ क्षेत्र दे दिया। बहतम के राजा ने उन्हें क्या किया? कुछ क्षेत्र दे दिया। उसी क्षेत्र का विस्तार कर एक नया शहर बनाया। उसी क्षेत्र का विस्तार कर एक क्या क्या नया क्षेत्र बनाया, जिसे वाटिविया जयकार्ता कहा गया। यहाँ पूर्व में डोज का मुख्यालय बना। पूर्व में क्या किया? डोज का मुख्यालय बना। इस बीच इंग्लिश तथा डोज के बीच झगड़े होते रहे थे, जिसमें 1623 में इंग्लिश तथा डोज के बीच बड़ा झगड़ा होता था, जिसमें बहुत संख्या में इंग्लिश मारे जाते हैं। जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में इंग्लिश मारे जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ? इंग्लिश मारे जाते हैं, जिससे आबोयन हत्याकांड कहा गया। इस हत्याकांड के बाद इंग्लिश ने निर्णय लिया कि वह इंडोनेशिया छोड़ देगा। इंग्लिश ने क्या किया? इसके बाद निर्णय लिया कि इंडोनेशिया छोड़ देगा। इस तरह अब वे भारत की ओर रुख करते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं? भारत की ओर रुख करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में डच सबसे पहले सूरत में आए। कहाँ आए थे? सूरत में आए थे, जहाँ पुतलीगाली की अधिपति था, और वहाँ के भारतीय व्यापारी ने पुतलीगाली का साथ दिया। उसके बाद वे पश्चिम में मालवार गए। वहाँ भी पुतलीगाली की अधिपति था। वहाँ पर भी क्या था? पुतलीगाली के अधिपति था। अच्छा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। 1605 में डच मुस्लिम पंथ गए। वहाँ के स्थानीय राजा को खुश किया, धन दौलत जेवरात इत्यादि देकर। क्या क्या देकर? धन दौलत जेवर इत्यादि देकर क्या किया गया? उन्हें खुश किया गया है, ठीक है। फिर वहाँ के राजा ने मुस्लिम पंथ को डॉर्च को दे दिया। इस तरह डॉर्च ने 1605 ईस्वी में मुस्लिम पंथ में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई? मुस्लिम पंथ में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। दूसरी फैक्ट्री पेटपली 1606 में, और इसके बाद तीसरी फैक्ट्री पुल्टिकट 1610 में डाली। टोटल इन्होंने 3 फैक्ट्री डाली थी। 3 फैक्ट्री, ठीक है। इन्होंने टोटल 3 फैक्ट्री डाली थी।
जो कि इसके बाद फिर हम लोग अपना अगला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे, और भी स्टोरी है इनके। तो अब जो है कि हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आप लोग भी साथ ही साथ मेहनत कीजिए। इसके बाद फिर हम फिर से मॉक टेस्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या है। तो और भी हम लोग फिर आगे बेहतर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।